ध्यान देंगे आगे, सुनना ध्यान से कि कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, सुनना। एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट सुन लो, ठीक है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, बात बिल्कुल नहीं। सुनेंगे ध्यान से इम्पोर्टेंट पॉइंट कि हम पूछेंगे, बताओ सबसे पहला बात, चलो तुम ही बताओ, खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? अंशु ना, हाँ। डीबी वेक्टर का फॉर्मूला बताओ, मतलब वेक्टर फॉर्म में, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में μ0/4π इंटू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यू। तो सही है, बैठ जाओ 1 मिनट। अब सुनो ध्यान से, एक बात है कि आप वेक्टर में एक रूल पढ़ते हैं, रूल ये है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी रहता है ना, तो ओकरा में एगो मैग्नीट्यूड रहता है और ओकरा में एगो डायरेक्शन रहता है। तो बोलते हैं ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप, ठीक है। कोई भी दुनिया में कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ए वेक्टर बराबर ए इंटू ए कैप। ये ए मतलब मैग्नीट्यूड बताता है, आई ए कैप क्या बताता है? डायरेक्शन, ठीक है। तो हम आपसे यही वाला रूलवा यहाँ पे लगाने के लिए बोले, तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सुनना, डीबी वेक्टर बराबर μ0/4π गुने आई और उसके बाद डीएल वेक्टर इंटू आर वेक्टर के जगह हम लगाएंगे रूल, तो आर वेक्टर को लिख सकते हैं आर इंटू आर कैप, अरे बोलो आर वेक्टर को लिख सकते हैं, और नीचे डिवाइडेड बाई क्या है? आर क्यूब है। तो एगो आर से एगो आर मर जाएगा, एगो आर से देखो एगो आर खल्लास, तो नीचे एक क्या बचेगा बोलो? आर स्क्वायर। एक देखो वायर है नीचे, पैर के नीचे, हाँ, करंट कैरिंग वायर है, हाँ। देखो ध्यान देंगे तो ए बचेगा, और आप बताना कि डीबी वेक्टर बराबर क्या हो गया? डीबी वेक्टर बराबर μ0/4π इंटू आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ। आप यह समझ के जाएंगे, ऑप्शन में यह दिया हुआ है, समझा रहे बात? तो आपको लगेगा कि अरे भाई तो मिल ही नहीं रहा है, हम तो ये समझे हैं, तो इसी में थोड़ा चेंजिंग करके आपसे पूछ लेता है। तो ये और ए बराबर है, बस थोड़ा बहुत चेंज करके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ है, ठीक है। हाँ, क्या है सर ये वाला? तो ये भी दोनों लिखने का हमें शायद ज़रूरत नहीं है कि क्या है। चलो दूसरी बात करते हैं। दूसरा बात ये है कि ये फॉर्मूला को सुनना ध्यान से, यहाँ पे हम लिखते हैं कि राइट, देखना ध्यान से, राइट बायोट-सेवार्ट लॉ, आगे हमारा सर्कुलर मोशन वाले पे जल्द ही आ रहे हैं। बायोट-सेवार्ट सर्कुलर लूप की वजह से निकालेंगे तुरंत। बायोट-सेवार्ट्स लॉ, राइट बायोट-सेवार्ट्स लॉ, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है? इन द फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी का सिंबल जे, इन द फॉर्म ऑफ करेंट डेंसिटी जे वेक्टर एंड करेंट डेंसिटी हो गया, और उसके बाद एंड वेलोसिटी ए। बताओ, आपको बायोट-सेवार्ट लॉ लिखना है, लेकिन उसमें जे भी आना चाहिए। एक फार्मूला ऐसा लिखो बायोट-सेवार्ट लॉ में जे आ जाए, एक फार्मूला ऐसा लिखो कि बायोट-सेवार्ट लॉ में क्या आ जाए? भी आ जाए। सर ये कैसे लिखा जाएगा? देखो बहुत आसान है, इसके लिए आपको 2 फार्मूला आना चाहिए। पहला कि जे बराबर होता है आई बाई ए, करेंट पर यूनिट एरिया है ना, और दूसरा आई बराबर होता है डी क्यू बाई डी टी या क्यू बाई टी, चलो क्यू बाई टी या डी क्यू बाई डी टी, चलो ठीक है। अरे भाई चलो
एक बड़ा वो हो गया है, एक मतलब 9th-10th क्लास में एक बार वीडियो बना रहे थे ना, तो देखने गए कि वीडियो सही से आ रहा है कि नहीं, तो एक आध दूगों का कमेंट आया ना कि सर नोट्स देखने जाते हैं उधर ये हाँ कि उधर नोट्स देखने जाते हैं। ये बात बड़ा पॉपुलर हो गया। देखो तो एक लड़का रिकॉर्ड किया बिहाइंड द सीन कि नहीं सर देखने जाते हैं कि वीडियो आ रहा है कि नहीं। खैर आगे देखते हैं। हाँ देख लिए कैसे, अब आगे डिराइव होगा। देखो आगे देखना, dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई। ये सब लिखने से पहले सुनना, ये सब लिखने से पहले आपको ये फॉर्मूला तो अच्छे से पता है, बायोट लॉ वाला, वो लिख लेंगे एक बार, उसके बाद समझना। म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, बहुत आसान है, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। वन फ्लो में आपको समझ में आने वाला है, ध्यान देना। एक फ्लो में फॉर्मूला लिख लेने का मकसद क्या है, ये फॉर्मूला में कैसे भी करके जे ला देना है। क्या ला देना है? जे। वेक्टर फॉर्म में चाहो तो वेक्टर फॉर्म में, ऐसे चाहो तो ऐसे, ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। हम ये फॉर्मूला को ऐसे रहने देते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, देखो नीचे लिखते हैं कि हम जानते हैं कि जे बराबर होता है I बाई ए। अब मकसद क्या है मेरा कि कैसे भी I को, कैसे भी इसमें जे ला देना है, ठीक है। तो सुनो हम क्या करेंगे, जे बराबर I बाई ए इंटू ए में डी, ऊपर DL से गुना करेंगे और नीचे भी DL से, क्योंकि मैथ का रूल है, आप कर सकते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। कट जाएगा, अभी भी वही है। तो जे बराबर हो गया I DL और नीचे हो गया A DL। बताओ A इंटू DL किसका फॉर्मूला होता है? एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का। किसका फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम का। तो A इंटू DL आप यहाँ पे लिख सकते हैं वॉल्यूम, लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम लिख सकते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, J इंटू भी बराबर I इंटू DL। अरे वेलोसिटी नहीं है, ये क्या है? वॉल्यूम है। तो आवाज़ नहीं, J इंटू भी बराबर I इंटू DL। अब समझ में ही आया कि जहाँ आइडियल है ना वहाँ J इंटू भी लिख देंगे, जहाँ आइडियल है वहाँ क्या लिख देंगे? तो यहाँ पे देखो dB बराबर, अब चलेंगे dB बराबर सेम टू सेम फार्मूला, म्यू नॉट बटा 4 पाई और I इंटू DL के जगह क्या लिख देंगे? J इंटू भी और उसके बाद क्या लिखेंगे? साइन थीटा। J इंटू भी साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान रहे यहाँ पे भी क्या है? वैल्यू। क्या है? वैल्यूम। चलो तो यहाँ पे ही हो गया आपका फॉर्मूला पहला, हम ला दिए। बायोट लॉ का ऐसा फॉर्मूला ला दिए जिसमें करंट डेंसिटी आ गया, ठीक है। तो ये बायोट लॉ का फॉर्मूला है जिसमें जे आता हो, ठीक है। चलो आपको दूसरा मकसद पे निकलना है, और दूसरा मकसद क्या है, ये हो गया आपका एक मकसद कंप्लीट। दूसरा मकसद कि इसमें भी लाना है, भी। तो भी लाने के लिए फिर मकसद पे निकलते हैं, ठीक है। और ध्यान देना कि यहाँ से चलते हैं, फिर से हम बोलेंगे I बराबर क्या होता है बोलो? I बराबर होता है dQ बाई dt, ठीक है। I बराबर dQ बाई dt, बहुत बढ़िया। अब देखो एक सेकेंड, पहले हम लिख लेते हैं कि बताओ I इंटू DL लिखा हुआ है, ठीक है। I इंटू DL, ये I इंटू DL को क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट। क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, बहुत बढ़िया। I इंटू DL करंट एलिमेंट। अब इसको I इंटू DL को I के जगह पे लिख सकते हैं dQ बटा dt, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा DL को DL रहने देते हैं, dQ बाई dt। अब थोड़ा सा आप अगर अच्छे से लिखें तो DL को आगे कर लो और dt के नीचे लगा दो, DL बाई dt, और dQ को थोड़ा सा साइड में कर दो, बिल्कुल लिख सकते हैं, अभी भी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। DL बाई dt, DL यहाँ पे लेंथ है ना, अरे DL क्या है? और नीचे टाइम, लेंथ बता टाइम वेलोसिटी होता है, DL बाई dt वेलोसिटी। तो यहाँ पे आ गया भी, कंफ्यूज मत होना ए वाला भी से, यहाँ पे वॉल्यूम था, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या है? वेलोसिटी। तो भी वेलोसिटी और इनटू dQ। तो समझ में आया, जहाँ I गुने DL है ना वहाँ भी गुने क्या भर देंगे? भी गुने dQ। तो यहाँ पे चलते हैं, तो dB बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई I इंटू DL के जगह क्या भरेंगे?
डायरेक्ट यहाँ पे भर दिए थे। चलो तो आई गुने डी एल, आइडियल के जगह भरेंगे भी डी क्यू, भी गुने डी क्यू, अब भी गुने डी क्यू इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये आपका दो दो फॉर्मूला आ गया। चलो ये दोनों लिख लो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे बस डीवी कर लिए थे सभी लोग, एरिया इनटू स्मॉल लेंथ स्मॉल वॉल्यूम डीवी, ठीक है। बाकी जहाँ पे था जे डीवी बाकी ठीक है। हाँ, आप इंटीग्रेट करेंगे ना दोनों साइड तो डीवी भी बन जाएगा और डीबी भी बन जाएगा और इधर इंटीग्रेशन में डीबी भी बन जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेट होगा दोनों साइड तो डी क्यू क्यू बन जाएगा और डीबी क्या बन जाएगा, बी, ठीक है। तो कहीं कहीं फॉर्मूला आप लिखा हुआ देखेंगे बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई और डी क्यू को क्यू बना देता है भी क्यू साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। तो ये आया है दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके, ठीक है। खैर आप इतना फॉर्मूला याद रखें चलेगा। इधर मिटा रहे हैं, हाँ ए आया इसमें, यहाँ जे, हाँ ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला दे, स्टार मार्क दिए क्या, ठीक है। ये आप यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे तब समझ में आएगा। लो कलाकारी कर दी, हाँ दोनों साथ में नहीं, अलग अलग बोले। राइट बायोट सवार्ट लॉ इन फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी एंड वेलोसिटी। करंट डेंसिटी के फॉर्म में एक अलग से लिखना है, वेलोसिटी के फॉर्म में एक अलग से लिखना है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम आपको बताने वाले थे, अब उस टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है किसके वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है। सर्कुलर लूप या आर्क की वजह से। तो हेडिंग हम लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर और सर्कुलर लूप और आर्क। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग चलो सर्कुलर लूप की वजह से पहले देखते हैं। सबसे आसान डेरिवेशन है, ठीक है। सबसे आसान ऐसे कि आप इसमें देखो दम आराम से 2 मिनट में एक पेज में समझ में आ जाएगा। देखना है ऐसे कि आपको एक सर्कुलर वायर बना लेना है, अच्छी बात है। और आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, ठीक है। तो सर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, ठीक बात है, लेकिन कहाँ पे निकालेंगे, तो ध्यान रखें हम एट सेंटर निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे, सेंटर। सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इन्होंने नहीं निकालते हैं, कहाँ पे निकालते हैं, सेंटर पे, ठीक है। अच्छा कैसे निकालेंगे, तो इसमें करंट दौड़ा दो, आई करंट ऐसे दौड़ रहा है, ऐसे करंट दौड़ रहा है, अच्छी बात है। अच्छा इसका सेंटर रहा, हमें इसी के वजह, इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो सर कौन से फॉर्मूला से चला जाए, तो फॉर्मूला तो वही लगाना है जो आपका बेसिक फार्मूला है, डीबी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। बेसिक फार्मूला आपका यही होने वाला है, ठीक है। दिमाग में खाली डाल लेना, थीटा जो होता है आई और डी एल के बीच का एंगल, या जिधर करंट लेते हैं, सॉरी थीटा किसके बीच का एंगल है, आई और आर के बीच का एंगल, या डीएल और आर के बीच का एंगल, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं ना कि सर ये पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, तो पूरा वायर की वजह से एक साथ तो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि रूल कहता है कि आप पहले डीएल से निकालो तब पूरा वायर से निकाल लेना, ठीक है। तो हम कहीं पे अपने मर्जी से, इधर कहीं पे अपने मर्जी से एक छोटा सा लेंथ मानेंगे, कहीं पे भी एक छोटा सा लेंथ काटेंगे जिसको डीएल बोलेंगे। तो एक छोटा सा लेंथ यहाँ पे गए और एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ काट लिए, और इस छोटे से लेंथ का डायरेक्शन इधर होगा, अरे होगा ना, क्योंकि जिधर करंट है उधर ही डीएल का डायरेक्शन होगा। इधर हो गया हमारा डीएल का डायरेक्शन, ये तो सर डीएल का डायरेक्शन। और करंट का डायरेक्शन सर, तो सर्कल पे बताए हैं किसी भी पॉइंट पे करंट उसके टैंजेंट डायरेक्शन में आता है। तो अगर हम पूछेंगे करंट का डायरेक्शन बताओ,
तो ये डायरेक्शन आपका क्या चीज़ का होगा बताओ? मैग्नेटिक फील्ड नहीं, करंट का। इस पॉइंट पे करंट का ये डायरेक्शन है। देखो हर पॉइंट पे टेंजेंशियल करंट फ्लो कर रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन इधर और डीएल का भी डायरेक्शन इधर। ठीक है, दिखा दिए। सर निकालना कहाँ पे है? तो यहाँ पे, इस पॉइंट पे। ये आपका सेंटर है। ठीक है, तो सेंटर पे तो डीएल से सेंटर को मिला दो, डीएल से सेंटर को मिला दो। ये था मेरा डीएल, सेंटर पे मिला दिए। इस डिस्टेंस को आपको पता है, इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं। आपको ये वाला याद होगा, ऐसे यहाँ पे डीएल करते थे और जहाँ पे निकालना होता था उसको बोलते थे क्या? आर। उसको क्या बोलते थे? आर। और ए किसको बोलते थे ये बताओ? तो वो तो था वायर के लिए, स्ट्रेट वायर के लिए निकाल रहे थे तब। यहाँ पे हम ए के चक्कर में नहीं रहेंगे। डीएल से पॉइंट पी को मिलाएं, उसी को हम क्या कहते हैं? आर। और उसी को क्या कहते हैं? आर। तो चलो ये वाला डिस्टेंस को हम क्या बोले? आर बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आर। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है यही वाला सेम। तो डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट बटा 4 पाई। आई करंट कितना है सर? आई। डीएल तो डीएल और साइन थीटा, तो सर साइन थीटा होता है आर और आई के बीच का एंगल। तो सर आई एन्ने है और आर इसका इधर है ना, तो एंगल कितना डिग्री है बताओ? 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप साफ साफ दिख रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना डिग्री? साइन 90 डिग्री और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे डी बी बराबर म्यू नॉट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 91 आइडियल बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो डी बी बराबर म्यू नॉट, लैंग्वेज में लिख रहे हैं तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नहीं तो चलेगा ऐसे, म्यू नॉट बटा 4 पाई आइडियल बाई आर स्क्वायर। ए आवाज़ नहीं। अब देखो डी बी को बी लिख सकते हैं आराम से, डी बी को बी। कांस्टेंट को बाहर निकालो, म्यू नॉट बटा 4 पाई, आई भी कांस्टेंट है और हर जगह देखोगे तो आर भी कांस्टेंट है। चाहे डीएल यहाँ कहीं पे भी देख लो कि आर तो वही वाला रहेगा ना, आर वही वाला रहने वाला, तो आर भी कांस्टेंट है। चाहे आप किसी भी जगह चले जाओ तो आर भी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। और बचा क्या अंदर? तो अंदर खाली बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, तो रहने देते हैं, आर स्क्वायर होगा। चलो तो बी बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एल। डीएल का इंटीग्रेशन एल। तो एल मतलब ये पूरे सर्कल का लेंथ, एल मतलब लेंथ, तो किसका लेंथ? ये पूरा सर्कल का लेंथ, और सर्कल का लेंथ होता है सर 2 पाई आर। तो मैग्नेटिक फील्ड बराबर आ गया आपका म्यू नॉट इंटू आई बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद बताओ क्या? सर्कल का लेंथ, तो सर्कल का लेंथ होगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई आर। ए आर रेडियस जैसा भी है, ठीक है, तो 2 पाई आर, कंफ्यूज मत होना, ए आर भी रेडियस ही है एक तरह से देखो तो। ए आर क्या है? रेडियस, और 2 पाई आर लिखेंगे वो भी रेडियस। ठीक है, तो आप शुरू से ही इसको आर लिख सकते हो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आर बोलते हैं। तो जहाँ यहाँ स्मॉल आर स्क्वायर है ना, तो स्मॉल आर के जगह पे आप कैपिटल आर यहाँ पे लिखना चालू कर दो यहीं से, कि सर स्मॉल आर होता है डीएल से जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं वहाँ का दूरी, तो डीएल ही वाला हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इसके बीच का दूरी है सर कैपिटल आर, मतलब रेडियस है। तो यहीं से हम आर स्क्वायर लिखना चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, और सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। कैपिटल आर स्पेशली रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक आर से एक आर कैंसिल, और 2 से कट गया हमारा के बार में, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया? म्यू नॉट आई बाई 2 आर, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर व्हाट?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, सर्कुलर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड सर कैसे पता चलेगा? तो देखो आप इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में समझो। हम बोलेंगे ना कि एक सर्कल है, ठीक है, ध्यान देना, ये सर्कुलर वायर है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है नॉर्मल। अच्छा, और सर इसका रेडियस कितना है? तो इसका रेडियस कुछ वैल्यू दे देते हैं, रेडियस मान के चलते हैं कि रेडियस जो है यहाँ पे लिख दिए रेडियस कितना मीटर ले ले? 2 मीटर। चलो 2 मीटर इसका रेडियस है, एक सर्कुलर वायर है और 2 मीटर का रेडियस है, और इसका सेंटर है, सेंटर का नाम O है, ठीक है, और हम बोलेंगे फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट O पे बताना है आपको मैग्नेटिक फील्ड। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे एक बार में, तो म्यू नॉट आई बाई 2r। अब यहाँ पे फॉर्मूला लग गया, तो B बराबर म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई गुने 10 के पावर -7, ठीक है, म्यू नॉट का वैल्यू इतना लिखते हैं, और I के जगह पे 10 और नीचे 2r, 2 × 2, तो कट गया आपका 2 दूनी 4, तो 4 कट गया, ऊपर बचेगा पाई इंटू 10 टू द पावर -6, यानी कि 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6 टेस्ला, इतना टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा सर? डायरेक्शन बताइए। तो रूल लगा लो, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे करंट इधर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। तो यहाँ पे लिख के आप चाहो तो एक ऐसे बस सिंबल दिखा दो, ऐसे क्रॉस इनवर्ड, या सुनो 2 ऑप्शन है, या तो डायरेक्शन दिखा दो इनवर्ड आउटवर्ड, नहीं तो आई कैप जे कैप के कैप लिखो। इनवर्ड के लिए क्या लिखते हैं बोलो? -k कैप। इनवर्ड के लिए क्या लिखते हैं? -k कैप लिखते हैं, ठीक है। तो आप माइनस इतना लिख के -k कैप लगा सकते हो। अगर डायरेक्शन आंसर खाली पूछा है तो इतना लिख सकते हो। और बात में आया? हाँ, लेकिन थोड़ा सा देखो छोटा छोटा टॉपिक है तो ज़्यादा टाइम नहीं देना, आसान भी है, ठीक है। सुनो, अब हम आपसे पूछेंगे ना कि बताओ अगर सेमी सर्कुलर रहता तो क्या होता? सेमी सर्कुलर के लिए बताओ क्या लिखते हैं? सेमी सर्कुलर के लिए तो होता कुछ नहीं, सारा डेरिवेशन सेम होता, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल सेम आता, यहाँ तक बिल्कुल सेम, खाली यहाँ 2πr न लिख के क्या होता? πr। अगर सेमी सर्कुलर के लिए बात करते तो 2πr न लिख के क्या लिखा था? πr। तो ये आप अपने से करो, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं ये उतारो, एक डेरिवेशन अपने से करो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, बस प्रैक्टिस के लिए अपने से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्कुलर वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर। चलो ये अपने से निकालो जल्दी से, फास्ट। चलो इधर मिटाते हैं। सेमी सर्कुलर वायर के लिए निकाल लिए। हाँ ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4r आएगा, म्यू नॉट आई बाई 4r। अब देखो तो इसमें बनाएंगे वही, सारा कुछ वही वैसे होगा, सेमी सर्कुलर, और इसमें करंट दौड़ा दो ऐसे, और कहीं पे भी करंट दौड़ा सकते हैं आप इसमें। ये हमारा वायर हो गया, चलो ठीक है, और इसमें करंट आ रहा है। सर सेंटर पे बताना है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहला बात कहीं पे, जहाँ आपकी मर्जी, ठीक है, जहाँ आपकी मर्जी बना लो। यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे, कहीं पे हम यहाँ पे मान लेते हैं, ज़्यादा सही लगेगा। देखो ऐसे, यहाँ पे हम मान लेते हैं DL। करंट कैसे जा रहा है सर? इधर से, इधर निकल रहा है करंट, I करंट, ठीक है। यहाँ पे हम मान लिए DL, आप कैसे भी मान सकते हो, तो DL का ही डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन जिधर DL का डायरेक्शन, तो A डायरेक्शन हो गया हमारा करंट का डायरेक्शन, ठीक है। निकालना कहाँ पे है सर? सेंटर पे। तो DL से सेंटर को मिला देंगे, और जो डिस्टेंस आएगा उसी को कहते हैं स्मॉल r।
तो यहाँ पे डिस्टेंस r है, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल R के बराबर। अब यहाँ पे बायोट लॉ लगाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, यहाँ पे यहाँ से करेंगे ऐसे 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 ऐसे, किसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब देखो पेस्ट करने के बाद हमें देखने के लिए मिलेगा ए वाला, ठीक है। b बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एल, यहाँ तक आ गए। अब इसके बाद b बराबर म्यू नॉट आई बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एल के जगह पे कितना 2 पाई r नहीं, खाली पाई r, सेमी सर्कल है, पाई से पाई और r से r, तो b बराबर म्यू नॉट आई बाई 4r। तो सेमी सर्कुलर रहेगा तो आप बना देंगे ऐसे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, देखो प्रॉब्लम आती है जो चीज़ पे वो समझते हैं। देखो ये कोई बोलेगा कि सर करंट दे दीजिए या रेडियस दे दीजिए, अब बताया हुआ रहेगा कि सेमी सर्कल है तो हम लगा देंगे फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटा 4r, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि ना सर्कुलर रहे और ना सेमी सर्कुलर रहे, आर्क रहे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ऐसे सुनना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अगर आर्क रहे तब क्या करे सर, आर्क रहे तब, आर्क रहे मतलब सर्कुलर और सेमी सर्कुलर कुछ ना, बस ऐसे दे दिया और यहाँ, अच्छा देखते हैं तो ये हमारा आर्क है और इसका सेंटर है, और यहाँ पे सेंटर इधर से ऐसे मिला लिए और ऐसे मिला लिए, मतलब ये सर्कल का एक टुकड़ा है। पिज्ज़ा का वैसे टुकड़ा लग रहा है, ठीक है, लेकिन इस सर्कल का टुकड़ा है, सर्कल का एक पार्ट है, ठीक है, ये वाला आर्क, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इसमें करंट आई दौड़ रहा है और यहाँ से यहाँ का रेडियस भी पता है, चलो ये आई और आर दोनों पता है, ध्यान देना। हमसे यहाँ पूछा जाए कि कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो आप लगाएंगे 7 क्लास 6 क्लास का यूनिटरी मेथड। कौन सा यूनिटरी मेथड था, बोलेंगे सर पूरा सर्कल, यानी कि पूरा सर्कल मतलब 360 डिग्री, पूरा सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड आता है म्यू नॉट आई बटा कितना बोलो 2r। अरे अभी देखे फॉर्मूला, पूरा कंप्लीट सर्कल के सेंटर पे कितना फॉर्मूला आता है, अरे नहीं देखे, म्यू नॉट आई बाई 2r। तब बोलेंगे 360 डिग्री के लिए म्यू नॉट आई बटा 2r आता है, तो हम बोलेंगे कि 1 डिग्री के लिए कितना आएगा, अगर 1 डिग्री रहे तो कितना, म्यू नॉट आई बटा 2r डिवाइडेड बाय 360। 360 डिग्री के लिए इतना, तो 1 डिग्री के लिए इतना बटा 360। तो सर थीटा डिग्री के लिए, फॉर थीटा डिग्री, तो फॉर थीटा डिग्री के लिए म्यू नॉट आई बटा 2r, म्यू नॉट आई बटा 2r बटा 360 ही तो 1 डिग्री के लिए था। थीटा डिग्री के लिए इतना में कितना से गुना कर देंगे, थीटा से, ख़त्म सवाल, ठीक है, जे डिग्री रहे। अब उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे कि सुनना, फॉर थीटा डिग्री एक स्टेप और नीचे चलते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं बताओ, म्यू नॉट आई बटा 2r नीचे आ जाएगा, सॉरी 2 पाई नीचे आ जाएगा, अगुने 360, इसको अलग थोड़ा सा लिख लेते हैं ना, म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, इसको अलग लिख लेते हैं, थीटा बटा कितना 360, ए फॉर्मूला म्यू नॉट आई बटा 2 पाई, अच्छा सॉरी 2r है, चलो 2r, अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ अब गुना मत कर देना 360 में 200 भी, ठीक है, इसको रहने दो ऐसे ही, ये ज़्यादा आसान है। तो आप ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला है किसके लिए,
आर्क के लिए। तो सर ये फार्मूला से ये वाला फार्मूला प्रूफ कर सकते हैं, ये वाला आसानी से देखो बिना डेरिवेशन किए आप ये वाला ला सकते थे। कैसे? तो हम बोलेंगे एक इसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग कैसे करेंगे? तो हम बोलेंगे कि सर हम जानते हैं कि फॉर सेमी सर्कल अगर सेमी सर्कल रहता है ना तो थीटा कितना डिग्री रहता है? सेमी सर्कल के लिए थीटा जो पूरा एंगल कवर होगा कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये वाला फार्मूला लगा के देखते हैं आता है कि नहीं। फार्मूला मैग्नेटिक फील्ड का है। मैग्नेटिक फील्ड किसका? मैग्नेटिक फील्ड आर्क की वजह से। देखो लिख दिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, ये फार्मूला। अब लगा के देखते हैं B बराबर, तो B बराबर म्यू नॉट आई बटा 2r और 300 एक सेकेंड थीटा के जगह भरना है कितना डिग्री? 180 डिग्री बटा 300, 2 बार में कट गया तो B बराबर म्यू नॉट आई बटा 4r, ये फार्मूला। तो कहने का मतलब ये है कि ये फार्मूला जो है आपका यहाँ से भी आ गया, ठीक है। तो मिला जुला के देखा जाए तो सर्कल का रियल फार्मूला ही है, किंग यही है। इसमें अगर आपको पूरा सर्कल के लिए चाहिए तो 360 भर दो, आधा सर्कल के लिए चाहिए 180 भर दो, एक क्वाड्रांट के लिए चाहिए तो 90 भर दो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो, ठीक है। तो आप इसको फटाफट लिख लेंगे, ठीक है। आप इस सेम फार्मूला रेडियन में लिख सकते हैं क्या? रेडियन में सेम फार्मूला रेडियन में लिखना है। यही इसी को हम लिखते हैं ऐसे, देखो ऐसे लिखते हैं। 360 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे बताओ? 2 पाई रेडियन। तो आप बोलेंगे कि सर 2 पाई रेडियन घूमते हैं ना, 2 पाई रेडियन जब चलते हैं पूरा सर्कल मतलब 2 पाई घूमते हैं ना सर, तो होता है कितना? म्यू नॉट आई बटा 2r। 2 पाई रेडियन घूमते हैं तब। अच्छा तो हम बोलेंगे 1 रेडियन घूमोगे तब, 2 पाई रेडियन घूमते हो तो इतना मैग्नेटिक फील्ड। तो हम बोलेंगे 1 रेडियन घूमोगे, 1 रेडियन तो 1 रेडियन के लिए कितना रेडियन? डिवाइड कर देंगे। तो वही प्रोसेस लगा लेना, हम नहीं लिखने वाले, ठीक है। रेडियन के लिए अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो भाई थीटा को रेडियन में बदलो अपने हिसाब से। थीटा वाला फार्मूला बढ़िया है। हाँ और क्या? किस 360 की जगह नहीं? हाँ 360 की जगह 2 पाई, हाँ बस। लेकिन वो रेडियन में भरना पड़ेगा आपको। थीटा जो है वो रेडियन में। कुछ क्वेश्चन है बनाना है 1-2, रुक जाओ। हाँ अरे यहू नहीं आ रहा, लो देखो ऐसे, देखो 2 पाई मतलब कंप्लीट सर्कल, 2 पाई रेडियन ऐसे लिखेंगे। 2 पाई रेडियन के लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बटा 2r, तो 1 रेडियन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2r, तो पूरा के लिए होता है। तो 1 रेडियन के लिए इतना बटा 2 पाई, तो थीटा रेडियन के लिए कितना? रेडियन के लिए थीटा जो भी एंगल दिया हुआ है, थीटा रेडियन के लिए म्यू नॉट आई बटा 2r और 2r इंटू 2 पाई और इंटू थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेम यही वाला, म्यू नॉट आई बटा 2r इंटू थीटा बटा कितना? ध्यान रहे कि ये वाला थीटा क्या चीज़ में लिखना है? रेडियन में, डिग्री में मत भर देना, ठीक है। अगर ये वाला फॉर्मूला लगाओ तो रेडियन में। और ये फार्मूला सही भी है, अगर आप लगा के देखो सेमी सर्कल के लिए कितना? 180 डिग्री, लेकिन हम रेडियन में पूछेंगे तो कितना बताओ? 180 डिग्री को रेडियन में कितना कहते हैं? पाई। तो यहाँ पे पाई भरेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा और फार्मूला वही वाला आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4r। हाँ ठीक है, थीटा रेडियन में तो यही है थीटा बटा 2 पाई। इसी लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, नीचे जब लिख दिए थीटा इन रेडियन।
अच्छा एक सेकेंड ध्यान देना, एक क्वेश्चन जल्दी से बनाएंगे। एक यहाँ पे एक सर्कल है और इससे एक बड़ा सर्कल है, 2 सर्कल है, ध्यान देना 2 सर्कल है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान के चलो 10 एम्पियर का करंट, ठीक है, ध्यान देना इसमें 10 एम्पियर का करंट और इसमें फ्लो कर रहा है आपका 100 एम्पियर का करंट। 10 एम्पियर का करंट और 100 एम्पियर का करंट, कोई दिक्कत नहीं। और रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है मान लेते हैं 1 मीटर और इसका रेडियस मान लेते हैं 2 मीटर। 1 मीटर और 2 मीटर दोनों का रेडियस दे दिए। चलो नॉर्मल, अब आपको बताना है कि फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। एक हम बनाते हैं, देखो पहला दिमाग में बैठाना कि दोनों में करंट है, तो करंट इसमें भी ऐसे तो उधर से जाएगा फिंगर उधर की तरफ और जब पी पे निकलेगा तो बाहर की तरफ, तो आउटवर्ड, इसके वजह से भी आउटवर्ड और इसके वजह से भी आउटवर्ड, दोनों की वजह से आउटवर्ड। तो जो भी आंसर आएगा दोनों की वजह से निकालेंगे और सिंपल ऐड कर देंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, डायरेक्शन दोनों की वजह से क्या है, सेम। तो आपको निकालेंगे इसको 1 और 2 मान लेना, 1 और 2, ठीक है। और चलो आप निकालना B1, उसके वजह से निकालना, इस वाले की वजह से। फार्मूला क्या होता है, सेंटर पे μ0 I बाई 2R, तो μ0 I बाई 2R, फार्मूला यही लगाना, ठीक है। चलो ये फार्मूला लगाएंगे B1 और B2 के लिए, ये फार्मूला लगाते हैं B1 के लिए, तो μ0 असर I के जगह पे 10 और 2R, 2 इंटू इसके लिए रेडियस कितना है, 2 मीटर ना। अरे B1 इसके वजह से 100 है, अब ठीक हो गया। चलो तो यहाँ पे हो गया 2 दूना 4 और ऊपर कट जाएगा 100 25 बार में, तो कितना हो गया 25 μ0। अभी वैल्यू नहीं भरेंगे, 25 μ0, कोई दिक्कत नहीं। इतना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और किस डायरेक्शन में, आउटवर्ड कि इनवर्ड, 2 ऑप्शन, या तो डायरेक्शन आउटवर्ड इनवर्ड में लिखो या I कैप J कैप K कैप में लिखो। तो बाहर की तरफ है तो 25 μ0, अब बताओ K कैप ऐसे। अब B2 निकालो, B2 तो इसके वजह से अंदर वाले की वजह से, चलो इसके वजह से निकालते हैं। तो हम लिख दिए हैं 1 और 2, नहीं तो आप कोई सा भी लिख के बना सकते हो। μ0 I 10 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, अब ठीक है 2R, 2 इंटू 1, तो आपका हो गया 2 से 5 बार में, तो कितना हो गया 5 μ0 और बाहर की तरफ तो K कैप, ठीक है। अब आपको नेट निकालना है, तो नेट निकालना है तो जब भी नेट निकालना हो तो सुपर पोजिशन को फॉलो करता है, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। आवाज़ नहीं, तो यहाँ पे हो गया 25 और 5 30, तो यहाँ पे हो गया 25 μ0 और प्लस 5 μ0, इसका आंसर हो गया 30 μ0। और डायरेक्शन वही क्या रहेगा, K कैप, डायरेक्शन K कैप रहेगा। आप चाहो तो वैल्यू भर देना 30 μ0 का, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 आखिरी में, ठीक है। 30 और μ0 का वैल्यू 7, कितना टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड, समझ आया। हाँ और दूसरा क्वेश्चन सेम बनाना है आपको, लेकिन डायरेक्शन हम पलट देंगे, ठीक है। 100 और यही वाला, लेकिन डायरेक्शन हम पलट देंगे, ठीक है। तो इसका बनाएंगे आप, हाँ बढ़िया। तो अगर डायरेक्शन उल्टा होगा तो आप सेम बनाएंगे यहाँ पे। $100 एम्पियर इधर की तरफ है,
100 एम्पियर, चलो डायरेक्शन कोई का बदल देते हैं, 100 एम्पियर इधर की तरफ और 10 एम्पियर इधर की तरफ, और रेडियस इसका वही 1 मीटर और इसका रेडियस 2 मीटर, ठीक है। अब आपको बताना है नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पी। आप देखना करंट का डायरेक्शन बदल दिया गया है, कितना आएगा डायरेक्शन के साथ। यहाँ पे डायरेक्शन हम लिख देंगे इतना टेस्ला और आउटवर्ड के कैप लिख दिए हैं, तो आउटवर्ड लिखने का ज़रूरत बनता नहीं है, चलेगा। खैर यहाँ पे बताना कितना, हाँ ठीक है। डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड की इनवर्ड। यहाँ पे तो आंसर में मेरा आ गया के कैप, तो हम फाइनल आंसर के लास्ट में भी लगा सकते हैं इतना टेस्ला के कैप में बाहर की तरफ। पहली बात है दोनों में जो है मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा, जो बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है उसी का डायरेक्शन होगा। आप वेक्टर में लिखना ना, इतना लॉजिक मत लगाना, वेक्टर में लिखने से अपने पता चल जाएगा आंसर कितना आया। 20 आया ना, तो प्लस 20 आया कि माइनस 20 आया, प्लस 20 आया कि माइनस 20 आया, ये बताओ। अगर प्लस 20 आया होगा तो डायरेक्शन के कैप बाहर का, और अगर माइनस 20 आया होगा तो के कैप का डायरेक्शन अंदर की तरफ। पक्का प्लस में आएगा। अच्छा बनाओ सब लोग। माइनस, चलो एक सेकेंड देखते हैं। पहले तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसका b1 कितना, इसको 1 बोलेंगे, आप मान लेना किसी को 1 2 1, तब b1, तब आंसर तो सेम आने वाला है। 100 का वैल्यू भरेंगे 25 आएगा, 25 म्यू नॉट। अब सवाल ये है करंट उधर की तरफ है, तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ आएगा तो क्या आएगा माइनस के कैप, माइनस के कैप, माइनस के कैप लिखेंगे। आप इसको अच्छे से लिखना चाहो तो माइनस 25 म्यू नॉट के कैप लिख सकते हो, ज़्यादा सही है, ठीक है। इस माइनस को आगे कर लिए। चलो b2 बराबर सेम आंसर आएगा 5 म्यू नॉट, 5 म्यू नॉट। कैसे आया, कैलकुलेशन यही वाला है, ठीक है, 5 म्यू नॉट। लेकिन इसमें करंट इधर की तरफ है ऐसे, तो इधर अंदर जाएगा और उधर से बाहर ऐसे निकलेगा पॉइंट पी पे। सारा खेला पॉइंट पी पे समझना है। तो बाहर की तरफ निकलता है तो के कैप बोलते हैं। अब दिमाग मत लगाओ कि ज़्यादा कम, ये सब कुछ नहीं, बस जोड़ दो दोनों को, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो बी नेट आंसर अपने बता देगा, b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर। तो जोड़ेंगे b1 माइनस 25 म्यू नॉट और प्लस 5 म्यू नॉट। तो आंसर आया क्या चीज़ में, माइनस 20 म्यू नॉट। अब के कैप सेम डायरेक्शन है तभी हम जोड़ पाएँ के कैप। तो आंसर आ रहा है, आंसर है 20 म्यू नॉट, लेकिन डायरेक्शन है माइनस के कैप, ठीक है। तो माइनस के कैप मतलब के कैप होता है बाहर, माइनस के कैप होता है अंदर। तो आप लिख सकते हैं इनवर्ड। आंसर जो है आप हैंस लिख सकते हैं कि 20 म्यू नॉट इनवर्ड। आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हैं 20 म्यू नॉट इनवर्ड, ठीक है। हाँ, अब आपको एक चीज़ समझ में आया कि डायरेक्शन बदलने से क्या प्रॉब्लम आती है। देखो अब स्पीड थोड़ा सा मेंटेन करना सभी लोगों को, ठीक है। बताना है आपको कि अब हम वैल्यू वगैरह नहीं देंगे, ठीक है, ध्यान देना। ये सर्कल है, अब सर्कल अब वैसे देना बंद, सुनना। इसमें करंट है I1 और इसमें करंट है I2, I1 I2, E1 है, E2 है। अब करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एक सेकेंड एग्जैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ऐसा ही है, बीच वाला कंप्लीट किया हुआ है कि नहीं, बस ये देखना है, ठीक है। आपका बीच में, एक मिनट, हाँ बस यही है, ठीक है। और R1 और R2, R1 और R2 रेडियस दिया हुआ है आपका, R1 और R2। एक का रेडियस दिया हुआ है R1 और दूसरे का रेडियस दिया हुआ है R2। 1 2 ऐसे लिख लेते हैं, यह 1 यह 2, R1 R2।
करंट कैसे है सर? ऐसे। क्या इसमें करंट है? हाँ इसमें भी करंट है, ठीक है ऐसे। क्या इसमें करंट है? हाँ इसमें भी करंट है। कितना करंट है सर? तो इसमें और इसमें करंट जो है कुछ है ऐसे ही, आई दिखाया हुआ है, आई करंट। और उधर करंट आपका दिया हुआ है I1 और I2, ठीक है। सभी में बराबर करंट, सब में बराबर करंट, इसमें भी I, इसमें भी I। चलो पहले तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन में दिमाग लगाना है ना कि कितना वायर की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, कितना के बार मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो इसका आंसर सुनो, एक सेमी सर्कल इसके वजह से, एक और सेमी सर्कल इसके वजह से, 2 हो गया। एक वो स्ट्रेट वायर यहाँ इसके वजह से 3, और एक और स्ट्रेट वायर यहाँ 4 को मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा, B1, B2, B3, B4। अच्छा तो सबसे बढ़िया बातें हैं, आप नंबरिंग कर लेना 1, 2 और एक बार यहाँ 3 और एक बार यहाँ 4। अगर आप ध्यान से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना कहाँ है, तो आपको साफ साफ बताया हुआ रहेगा कि फाइंड बी नेट। आप बी नेट बताओ किस पॉइंट पे? एट पॉइंट P। आपको एगो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो अगर आप 1-2 क्लास पहले का बात थोड़ा सा सोचो तो आपको बताए थे कल ही का कि करंट के लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, करंट के सामने सामने अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि 3 के सामने पॉइंट है और 4 के भी सामने क्या है? पॉइंट है। तो 3 वाला वायर अब 4 वाला वायर के वजह से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। 3 में करंट है लेकिन इस करंट से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो आप डायरेक्ट लिखेंगे B3 बराबर कितना? 0। आप B4 बराबर भी कितना? 0। दम खत्म। B3 B4 बराबर कितना? 0। बच गया 1 2। तो सर 1 2 तो सेमी सर्कल है तो पता ही चल ही जाएगा। चलो 1 मतलब छोटका सेमी सर्कल, छोटका सेमी सर्कल फॉर्मूला तो जानबे करते हो, म्यू नॉट I, करंट I है तो I, इसमें भी करंट I, म्यू नॉट I बटा 4R, तो 4R1, म्यू नॉट I बटा 4R1। डायरेक्शन बस बता देना बाद में, चलो डायरेक्शन बता दो ना। करंट इधर है ना तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अरे करंट इधर तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। क्या होगा? इनवर्ड, माइनस के कैप। बहुत बढ़िया। चलो B2 बताओ जल्दी से। B2 सेम, म्यू नॉट I 4R2, म्यू नॉट I बटा 4। इसके वजह से सर म्यू नॉट करंट I उसमें भी दौड़ रहा है, अब 4 फार्मूला में ही होता है, और रेडियस R2, अब उसके वजह से भी अंदर, तो क्या हो जाएगा? माइनस के कैप। इनवर्ड भी लिख सकते हैं माइनस के कैप। अब बी नेट तो ये दोनों तो ऐसे ख़त्म हो गया, तो खाली दोनों के जोड़ देने का, तब बी नेट बराबर दोनों जुट जाएगा, डायरेक्शन सेम है तो जुट जाएगा। आप इसको जोड़ दो ऐसे, आप चाहो तो कैसे जोड़ोगे भाई? ये माइनस में है, माइनस म्यू नॉट, हम डायरेक्ट जोड़ते हैं ना, छोड़ो ना, म्यू नॉट I। ये आपका कॉमन सेंस यहाँ काम आएगा, बहुत लोग अलग अलग तरीका लगाता है। म्यू नॉट I बटा 4R1, ठीक है। ये माइनस में है अंदर की तरफ, एगवाऊ माइनस में है कितना? म्यू नॉट I बटा 4R2। आज जो भी आंसर आएगा वो माइनस अंदर ही आएगा। चलो तो जो कॉमन आएगा कॉमन ले लो, म्यू नॉट बटा 4 पाई, म्यू नॉट I बाई 4 पाई कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ? म्यू नॉट I बटा 4। अब ठीक है, माइनस नहीं ले, ऐसी रहने दे। चलो ऐसी करते हैं, जोड़ देते हैं नॉर्मल, दोनों को क्या करते हैं? जोड़। तो म्यू नॉट I बटा 4 कॉमन, और उसके बाद यहाँ पे क्या बचा? 1 बाई मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा, मैग्नीट्यूड इतना आएगा, और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा बताओ? इनवर्ड बोलो या माइनस के कैप बोलो। ये समझ में आया? मैग्नेटिक फील्ड अगर सेम रहे तो नॉर्मली जोड़ दो और लास्ट में देख लो डायरेक्शन, ठीक है, किधर था। इसको लेंदी तरीके से बनाना है तो लिखना पड़ेगा यहाँ माइनस के कैप, यहाँ माइनस के कैप, उससे अच्छा है हम समझ ही गए कि दोनों 20 न्यूटन अंदर और 30 न्यूटन अंदर, तो दोनों को जोड़ दिए 50 न्यूटन, और लास्ट में बोल देंगे 50 न्यूटन अंदर। इनवर्ड
ए बताना तुम, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ऐसे ये सब मत करो, ठीक है। अरे हाँ, ये बताओ ये कैसा वायर है? सेमी इनफाइनाइट, सेमी, हाँ सेमी इनफाइनाइट। मैग्नेटिक फील्ड बताना है कहाँ पे? पॉइंट पी पे, ठीक है। फाइंड, क्वेश्चन वही है, फाइंड बी नेट, फाइंड बी नेट एट पी, फाइंड बी नेट एट पी। बताओ इसमें के गो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा? के गो, ये बताओ। 1 2 3, के गो? एगो सेमी इनफाइनाइट वायर, एगो ई सीधा वायर, और तीसरा सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है। 3 गो। अरे के हम बोल रहे हैं के गो मतलब है एलिमेंट, के गो है मेरे पास? 3 गो। एगो हो गया E1, ई हो गया 2 सेमी इनफाइनाइट वायर, और तीसरा है नॉर्मल वायर फाइनाइट लेंथ का, ठीक है। इसके वजह से तो आप जानते हैं 3 के वजह से 0 होगा, क्योंकि 3 के सामने पॉइंट है, 3 के सामने पॉइंट है, तो सर B3 बराबर डायरेक्ट कितना? 0। B3 बराबर 0। रह गया 1 और 2, तो सर 2 लगले निकाल दो। 2 तो ऐसी रेडियस कुछ ना कुछ दिया हुआ रहेगा आपका, रेडियस कुछ ना कुछ आपको पता रहेगा या क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो रेडियस R लिख लेते हैं, ठीक है। रेडियस R लिख लेते हैं, रेडियस आपको दिया हुआ है R, ठीक है। चलो तो लिखते हैं μ0 I/4R। सेमी सर्कुलर की वजह से आखिरी कौन बचा ये बताओ? अच्छा डायरेक्शन बताओ, इनवर्ड आउटवर्ड जल्दी। करंट इधर, करंट इधर, तो अंदर की तरफ इनवर्ड। चलो B1 बताओ जल्दी से, B1, B1। तो B1 का पहले मैग्नेटिक फील्ड बताओ। तो सेमी इनफाइनाइट वायर का कॉपी में फॉर्मूला देखो क्या लिखवाए हैं। ये फॉर्मूला होगा देखो, μ0/4 μ0/4 I/A। आ साइन 2 गो एंगल होता है ना, तो एक वो साइन 90 हो जाता है एक तरफ, और एक तरफ से साइन थीटा, हाँ साइन 90 और एक तरफ से 0। अरे सेमी इनफाइनाइट वायर में तो ओवरऑल फॉर्मूला होता है सेमी इनफाइनाइट वायर का μ0 I/sin 90 0 + 1, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद करो सेमी इनफाइनाइट वायर का। तो ये फॉर्मूला लगाओ, μ0, और करंट कितना दौड़ रहा है इसमें? I, तो μ0 I, ठीक है, μ0 I। अब फॉर्मूला नहीं याद रखोगे आगे का क्वेश्चन ऐसा तो नहीं बनेगा, ठीक है। चलो 4π A होता है क्या? चलो ए तुम बताओ A क्या होता है यहाँ पे? कौन? A होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वायर से जिस पॉइंट पे जा रहे हैं उस डिस्टेंस को, तो वायर ही है अब पॉइंट ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? R, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, तो यहाँ पे क्या होगा? R। कोई दिक्कत है? नहीं। अब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? तो करंट इधर, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ? इनवर्ड, इनवर्ड, तो यहाँ पे हो गया इनवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा बताओ, क्या करेंगे? दोनों को जोड़ दो ऐसे, बस। ऐसा इसलिए बताएं क्योंकि डीपीपी में आपको ऐसा बहुत सारा सिमिलर क्वेश्चन दिख जाएगा ऐसा, तो आपके दिमाग में आइडिया है, आप बना सकते हैं, ठीक है। बस जोड़ दो μ0 I/4R प्लस μ0 I/4πR, और दोनों इनवर्ड ही हैं तो जोड़ दिए नॉर्मली, ठीक है। बी नेट बराबर B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। बस आज का छोटा सा क्लास ख़त्म होता है।
म्यू नॉट बटा क्या यहाँ म्यू नॉट आई बाई 4r सही लिखे हैं। अच्छा 4 पाई ठीक है। तो क्या लिखेंगे? अच्छा b1 ही है ना, तब तो b1 के सामने b1 म्यू नॉट आई बटा 4 पाई r आ प्लस म्यू नॉट आई बटा 4r। कॉमन क्या होगा? म्यू नॉट बटा 4r। क्या बचेगा? म्यू नॉट आई दोनों में है तो क्या बचा? 1 बाई एड आंसर कहाँ? इनवर्ड। यही है। नमस्कार प्रणाम खत्म। धन्यवाद। चलो तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, धन्यवाद बोल दो। हाँ कुछ है? चलो आप पूछने करेंगे। रुको किसी एक से तो आज पूछेंगे भाई। अभी वो अभी किससे पूछें? चलो हिमांशु से। ठीक, फिर तुमसे। एडिटिंग कुछ नहीं होता है, पता है ना? रॉ वीडियो डालते हैं। हाँ चलो निकाल के देना उधर से। चलो बताओ। डिसिमिलैरिटी बिटवीन बायोट लॉ एंड कूलम्स लॉ। 2 डिसिमिलैरिटी बताओ, 2 या 3। सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी ये इसमें। इसको खाली कोई को पकड़वा। चलो बोलो। पहले कि दोनों सुपर पोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है। दोनों लॉन्ग रेंज ऑर्डर को मतलब फॉलो करता है। हाँ और दोनों लॉन्ग रेंज के लिए। और दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब आर स्क्वायर को डिस्टेंस उसको फॉलो करता है। और एक डिसिमिलैरिटी बताओ। डिसिमिलैरिटी होता है कि दोनों मतलब एंगल इंडिपेंडेंट होता है, जो मतलब बायोट एक एंगल डिपेंडेंट है। बता रहे बायोट से बदला जो होता है एंगल डिपेंडेंट होता है, और जो कूलम्स लॉ होता है एंगल इंडिपेंडेंट होता है। चलो ठीक है बैठो। तुम बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर बताओ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर नहीं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर एट पॉइंट P। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर एट पॉइंट P म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई डी एल बाई साइन थीटा। म्यू नॉट बटा 4 पाई इंटू आई डी एल बाई साइन नहीं, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला बताना है। म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। चलो ठीक है।